भगवान के पास अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं। और भाई खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। अब करी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। मेरी पूजा पाठ घर का काम हो चुका है। हुआ क्या नहीं, आज पोछा नहीं लगा क्योंकि टाइम ही नहीं मिला पोछा लगाने के लिए। बाकी खाने में भी आज कुछ ऐसा ही बन रहा है, खिचड़ी बन रही है और कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि पता है क्या, गुड़िया के चल रहे पेपर। अब इसके पेपर की तैयारी करानी है मेरे को। अब इसके पेपर की सुबह से बैठी हूँ, तो अब मैंने कहा थोड़ा बहुत कर लेती हूँ काम वाम भी। और अम्मा तो हमारी आ ही नहीं रही, तो इसको पढ़ाने के उसमें बैठी हूँ जब से। और ये बैठी है भी यहाँ, ये इधर बैठी है। और पेनों में कंफ्यूज हो रही है कि कौन सा लेऊँ, ये लेऊँ या वो लेऊँ, कौन सा पेन लेऊँ। इस चक्कर में काफ़ी देर से बैठी है कि कौन सा पेन लेऊँ मम्मी। अब मम्मी इसको बताएगी कि कौन सा पेन लेना। उधर मेरा कुकर भी मुझे आवाज़ें दे रहा कि जल्दी आ जा, उसमें भी सीटी बजने वाली है, वो भी उसमें सीटी आने वाली है। क्योंकि 2 सीटी लगते ही मेरी खिचड़ी तैयार। और खिचड़ी भी ऐसे ही धर रही हूँ उबाल के आज, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। सुबह से नाश्ता तक नहीं हुआ। इसकी तैयारी करानी। पेपर होना था 27 तारीख को, जो कि कल है। कल का क्या है, 26 तारीख। तो 27 का पेपर, 26 तारीख को एक दिन खत्म। इसलिए तैयारी करानी पड़ेगी, खूब ज़्यादा टाइम बैठना पड़ेगा। कोशिश करूँगी पूरा दिन लग जाए, जब अच्छे से तैयारी होगी। क्योंकि सिलेबस भी अच्छा खासा आ रहा है, तो टाइम तो लगेगा ही। मेरे को भी टाइम चाहिए होगा बैठने के लिए। अब काम करूँ या इसको लेके बैठूँ। अभी एक ही काम कर सकती हूँ, 10 लोग तो है नहीं, एक अकेली हूँ, तो एक ही काम हो सकता है भाई। बस इसकी तैयारी में ही लग रही हूँ, यही काम हो पा रहा है मेरा। खाने पीने का ऐसे ही हो गया आज तो। और ये कंफ्यूजन में ही बैठी है अभी भी। इसको बोला है मैंने, स्पेलिंग लिख के दी है। हिंदी का सूत्रलेख वो करवाऊंगी इसको, जैसे इमला टाइप की होती है, इमला बोलते हैं हिंदी में, तो वो करवाऊंगी इस पर। प्योर हिंदी में इमला बोलते हैं, वैसे उसमें इंग्लिश में ड्रिल बोलते हैं। ड्रिल तो है नहीं, ये इमला है। तो इसको आज मैं इमला बोलूंगी और ये लिखेगी। अब ये पेनों के चक्कर में कंफ्यूज हो रही कि कौन सा पेन लूँ। वही है ना, जब ज्यादा चीजें होती है तो बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं। अब ये कंफ्यूज हो रही है। मैं आपको दिखाऊं, आप मुझे बताओगे कौन सा लेगी, बता, दिखा। चलो हम गाइस को भी दिखाएंगे। दिखा जल्दी। देखो ना, बैक कैमरा करो ना, अच्छे से दिखेगा। अब ये पेन के चक्कर में हो रही कंफ्यूज कि कौन सा पेन लूं। अब ये देखो, ये कैसे बैठी है, नहाई धोई है, भूतनी सी बनी बैठी है। दिखा कौन सा ले। एक ये वाला है गणेश जी वाला। हाँ। और एक है, देख ही सकते हो, जैसे ये वाला है, एक ये वाला है। तो तू एक ले लेना, एक कोई भी पेन ले ले। एक ये है। जब बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हो जाऊंगा। जब पढ़ते हैं ना, इतना सारा सामान नहीं रखते पास में। एक पेन रख ले बस, और कुछ मत रख, बाकी सब उठा के रख दे, नहीं तो तू इसी में रली रहेगी। और ये कौन सा लूं? कोई सा भी ले ले, गणेश जी वाला ले ले, थोड़ा भारी है वो, रहने दे, हल्के वाला ले ले। कौन सा? कोई सा भी ले ले। मैं ये वाला लूंगा। हाँ, एक ले ले, कोई सा भी ले ले। नहीं, गणेश जी वाला। तो बस इस तरह लिख लो तू, गणेश जी वाले से ही। अब मैं देख लूं जरा एक बार खिचड़ी क्या कह रही है। मेरे को अब मेरी खिचड़ी भी देखनी, खिचड़ी क्या कह रही है। सिट्टी उसमें आने को हो रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खिचड़ी भी मेरी ये भी इतना टाइम लगा रही, टाइम भी बहुत हो चुका है। तो भाई लग जा जल्दी सिट्टी, खाना वाना खा लेंगे, खिला दूंगी इसको भी। और भाई इधर बर्तन भी मैंने अपना मांज के रख दिया। रसोई तो लगभग मैंने पूरी ही सेट कर दी अपनी। तो बस खिचड़ी बना के, खिचड़ी खा के, और फिर अपना भोग भी लगा दूंगी ठाकुर जी का। और फिर अपना इसको मैं बैठ जाऊंगी लेके, ये अपना करेगी। और उधर बनी का भी काम खत्म हो चुका है, बनी भी अपना आराम से लेटा हुआ है। और भाई ये देखो, ये दिखाती हूँ, ये रखी है सेब। ये मैंने सेब काटी थी, मैंने कहा खा ले। मैं थोड़े से कपड़े धुले थे, मैं इसको दे के चली गई थी। ये ऐसे ही पड़ी है, ये पड़ी काली हो चुकी है। पर इसने ये सेब नहीं खाई अब तक, कब सा पड़ी है ये। 2-3 पीस थे, ज्यादा थी नहीं। मैंने कहा खा ले फटाफट, ज्यादा मैंने काटी भी नहीं। एक सेब काटी थी, उसका यो हाल है। उसमें से आधे से ज्यादा तो मैं ही खा गई थी। बस छोटे इतने से 2 पीस रह गए थे, वही ऐसे कैसे ही पड़े हैं। अब बताओ, ऐसा थोड़ा ना होता है कि सारा काम मैं ही करूंगी। इसको खिलाओ बिठा के छोटे बच्चों की तरह। तो खा तो खुद सकती है, खा तो ले कम से कम। और काम तो मैं कर ही रही हूँ, जैसे तैसे कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। वही है ना, ज्ञान तो कोई भी दे दे। अब भाई एक अकेली लेडीज को ना बड़ा भारी पड़ जाता है। बच्चों को भी पढ़ाओ, बैठे तो पूरा दिन कोई भी पढ़ा लो, फिर काम भी हो जाते हैं। इतने सारे काम भी होते हैं घर के। अब 1-2 ही हाथ है, या तो काम कर लो और या इनको पढ़ा लो। अब पूरा दिन बैठे तो कोई भी करा लेगा, मैं भी करा लूंगी ऐसे तो। और काम ना करना पड़े, बस अपना आराम से बैठे रहो, बच्चे को पढ़ाते रहो, वही खाने को वही पीने को सब कुछ अपना वही मिलता रहेगा। इसमें कौन सा जोर पड़ रहा है। उसमें भी लोगों के सांस फूल जाते हैं कराने में। तो मैं तो आज सोच बैठी थी, मैंने कहा छोड़ देती हूँ सारा काम धाम, मैं भी कुछ ना करती,
खाना वाना भी अपना बाहर से ही मंगवाती हूँ। फिर वही है ना, अब ये नहीं खाएगी, अब रोज रोज खाना बाहर का भी नहीं खाया जाता। कल भी इसने बाहर से मंगवा लिया था, आज भी, परसों भी, 3 दिन हो गए यही रूटीन चल रहा। पेपर में अब कैसे करूं, खाने पीने का तो फिर हो नहीं पाता ना ढंग से। अब यही होगा भाई, और क्या होगा। कल तो यह स्कूल चली गई थी पेपर देने के लिए, तो थोड़ा बहुत मैंने अपना घर वर का भी हो गया था। और आज तो ये पूरा दिन यहीं रहेगी, क्योंकि पूरा दिन क्या, सुबह 5:30 बजे से बिठा रखा है मैंने इसको। इसकी भी कोई गलती नहीं है। और मैं भी बैठी बैठी, एक तो कल की थकी, ऊपर से इसका पेपर, तो उसमें लग रही हूँ मैं भी अपना, यही काम हो रहा है। तो भाई इसका ही चल रहा है अब तो। यही और 2-3 दिन की बात और रह रही है, बाकी निमट गया। कल तो ऐसा फजीता हो गया था कल इसका ना, ये अंगूठा इसने पता नहीं क्या हमें लग गया। स्कूल कल पेपर और घर से निकलने को तैयार, इसको कुछ ढूंढना था, कुछ लेना था, वो लेने के लिए गई। कमरे में देखो तो क्या खूब खून बहता आ रहा है इसका। अब अंगूठे में, मैं तो ये सोच रही कि अब ये पेपर कैसे देगी, क्या करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लड इतना निकल रहा था। फिर मैंने उसको बोला तू एक काम करिए, क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका था। मैंने कहा तू मेडिकल रूम में चली जाना, स्कूल में कैसे लिखेगी और सीधे हाथ में। तो मैंने कहा भैया ये तो बहुत तकड़ा धोखा दे दिया, हाथ ना आज तेरे। और ये देख सकते हो इसमें निशान भी बन रहा है, ये देखो, ये देखो, ये मेरे अभी तो ठीक है, सही हो गया है। पर जितना इसमें से, जब मैं स्कूल में थी, जितना इसमें से खून निकला था वो आप सोच नहीं सकते। और पेपर पे भी गिर गया था। और इसकी पैंट व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पे भी पूरी पे आगे ब्लड था, इतना खून निकल रहा था इसमें, क्योंकि गहरी लगी है चोट इसको। और मेरे को तो लग रहा, मैंने कहा भाई है तो आज तो इसके लड़की को बड़ी मुसीबत होगी, लिखने में बेचारी जैसा तैसा बच्ची करके आई है। और ऊपर से फिर अब हो गया हिंदी का पेपर। हिंदी में तो तुम याद तो करा सकते हो, लेकिन स्पेलिंग बोल बोल के तो नहीं लिख सकते ना। स्पेलिंग बोल बोल के इंग्लिश में तो सुन लेते हैं हम, स्पेलिंग की बोल दे हम सुन लेंगे, और हिंदी में कैसे। हिंदी में याद तो करा दूंगी, पर देखनी तो लिख के ही पड़ेगी। लिखने का काम ज्यादा हो जाता है हिंदी में और मैथ्स में। तो हिंदी का पेपर अब इतना भारी पड़ रहा है इसको लिखना भी। और मेन चीज वो है कि सीधे हाथ में। अब मुझे इतनी परेशानी हो रही, इसको देख के भी मैंने हल्दी लगा दी थी। मैंने कल इसके गई, हल्दी लगा दी, तेल लगा दिया, तो तब भी ब्लड निकल रहा था इसका। अब कल मेरे को इतना दुख हो रहा था, मैंने कहा बता क्या करूं, अब कैसे करूं। अगर स्कूल वैसे ही होता तो मैं इसकी छुट्टी करा देती, पर इसका तो पेपर था, फिर इस वजह से इसको भेजना पड़ा। नहीं तो मन तो मेरा ये था कि मैंने कहा पोस्टपोन करा देती हूँ पेपर, मैम को फोन कर देती हूँ कि मैम ऐसे ऐसे। फिर मैम भी इसको देख के घबरा गई कि मेडिकल रूम में जाओ आप। मैम भी, जितनी भी हमारी क्लास में मैम आई है, सब बोल रहे हैं मेडिकल रूम में जाओ, मेडिकल रूम में जाओ। फिर मैम को यही नहीं पता कि मेडिकल रूम की मैम आज लीव पे थी। फिर बस ऐसे ही रही है बेचारी, जैसे तैसे ये करके आई है पेपर को। तो कल तो भाई हाथ ने धोखा दे दिया था, बहुत बुरे वाला, बहुत बुरे वाला। और मेरे को तो इतना, मैं ये स्कूल चली गई, पर मैं इसी टेंशन में रहेगी कि भाई इसको ये लिखेगी कैसा। अब ये देखो, ये है भाई, ये तो भाई याद करने पड़ेंगे, याद करके और लिखने ही पड़ेंगे इनको। तुम ऐसे नहीं, सुबह से मैंने इतने मतलब हो चुका, करा दिया मैंने। सुबह से बैठी हूँ मैं, अभी 6 बजे से बैठी हूँ, जब भी इसमें से ब्लड निकलने के लिए तैयार है। 6 बजे से बैठी हूँ। बस ये स्पेलिंग इसकी रह रही है, जो भी है ये क्या बोलते हैं, इनको स्पेलिंग ही बोलते हैं। तो ये रह रही है, ये गलत निकली है। अब इसको ये तीनों पेज ये करने, तब जाके हिंदी के पेपर की तैयारी होगी। अब भाई रसोई में फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिट्टी बजा ही नहीं रहा, मुझे ही बजवानी पड़ेगी उस पर सिट्टी आज। ये अब मैं इस पर सिट्टी बजवाती हूँ भैया। ये देखो, पता नहीं आज इसको भी क्या नाराजगी है, बेचारा सिट्टी मारने को तैयार नहीं। भाई लग जा, भूख लग रही हमें, पता नहीं क्यों नहीं लग रही इसमें सिट्टी भी। तो भाई अब दिखाती हूँ मैं खिचड़ी क्या कह रही है, अब देखती हूँ इसको खोल के। अब इसको खोल के देखती हूँ मैं खिचड़ी को क्या कह रही है। देखो भाई, अब मैं इसको खोलती हूँ, देखती हूँ कैसी बनी है, कैसी बनी है खिचड़ी। ये देखो, है ना, जब एक इंसान को धोखा मिलता है ना, उसको चारों तरफ से धोखे मिलते हैं। ये देखो खिचड़ी भी कैसी बनी है भाई, सारी जल गया। तो नीचे देखो कुकर जल गया, पूरा जल चुका है। ये देखो पूरा कुकर जल चुका है ये खिचड़ी में। खा लो खिचड़ी। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, जला दिया मैंने पूरा कुकर जल गया। बढ़ गया नहीं और काम है भाई, तूने भी धोखा दे दिया मुझे।
ये निकली है इतनी सी खिचड़ी। बस ये देखो कैसी खिचड़ी बनी है। अब मैं इस ब्लॉग को यही खत्म कर रही हूँ। ये बाल बांध के आ चुकी है गुड़िया भी, और खाना पीना हो चुका है आज दुश्वार, क्योंकि पता क्या, खिचड़ी बनाई थी सारी जल गई। अब जो थोड़ी सी निकली है इतनी सी, वो उसमें से जलने की आ रही है। अब बढ़ गया काम, अब मुझे खिचड़ी बनाऊंगी दोबारा। और भाई अब मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म कर रही हूँ। अब देखती हूँ बनाऊंगी या कुछ मंगवाऊंगी। चलो भाई, हर हर महादेव। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। और अब हम इस ब्लॉग को यही ख़त्म कर रहे हैं, देखते रहिए। सरिता कुमारी ब्लॉग, फरीदाबाद हरियाणा। और मेरी मम्मी का चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी कर देना। बाय गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे।